दोस्तों, आज की कहानी 3 बौद्ध साधु और एक विधवा महिला की है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव, जहां प्रकृति की गोद में एक प्राचीन बौद्ध मठ था। इस मठ में 3 बौद्ध साधु रहते थे। एक का नाम बोधि, दूसरे का नाम सुदामा और तीसरे साधु का नाम तेंजिन था। ये तीनों साधु करुणा, ध्यान और आत्मसंयम के मार्ग पर चलने वाले सिद्ध पुरुष थे। उसी गांव में मायावती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका पति कुछ वर्ष पहले दुनिया छोड़ चुका था और अब वह अकेली अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसकी सुंदरता और गंभीरता गांव में चर्चा का विषय था, लेकिन अकेलापन और संघर्ष उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भर दिया था। मायावती एक साधारण मगर तेजस्वी महिला थी। उसका शरीर श्रम से थका रहता और मन भटकता रहता। पति के गुजर जाने के बाद उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन समाज ने विधवा को अशुभ मानते हुए उससे दूरी बना ली। वह अब खेतों में रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब उसका मन बहुत व्याकुल था, वह मठ की ओर चली गई। वहां 3 साधु ध्यान में बैठे थे। मायावती अपनी आंखों में आंसू लिए उन साधुओं से कहती है, गुरुवर, मैं जीवन से हार चुकी हूँ, मेरे लिए अब कोई राह नहीं बची। तब साधु बोधि अपनी आंखें खोली और शांति से कहा, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यदि तुम अपने मन को शुद्ध कर लो तो यह दुख भी दूर हो जाएगा। तब वह महिला ने अपना सिर झुका लिया। उसे लगा कि केवल उपदेशों से उसका जीवन नहीं बदलेगा और फिर वह बिना कुछ कहे वहां से लौट गई। लेकिन अगले दिन वह फिर उन साधुओं के मठ में गई। इस बार वह साधुओं के पास बैठी और उनसे जीवन के सत्य पर चर्चा करने लगी। तब उन 3 साधुओं में से एक साधु, जिसका नाम तेंजिन था, उसने उस महिला की आंखों में झांका और एक अनजानी उदासी देखी। उसने उस महिला से पूछा, क्या तुम्हारा मन कहीं और अटका है? तब मायावती ने गहरी सांस ली और बोली, गुरुदेव, मैं केवल एक उत्तर खोज रही हूँ। यह शरीर इच्छाओं से मुक्त क्यों नहीं हो सकता? विधवा होते ही समाज मुझसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन मेरे भीतर की भावनाएं तो अब भी जीवित है। तब उन साधुओं में से सुदामा नाम के साधु ने गंभीरता से कहा, इच्छाएं मन का भ्रम है। इन्हें जितना दबाओगे ये उतना ही प्रबल होगा, लेकिन यदि इन्हें समझकर नियंत्रित करो तो ये शांति में बदल सकती है। लेकिन साधु तेंजिन ने कुछ नहीं कहा। उस रात ध्यान करते समय उसके मन में मायावती की छवि बार बार उभर रही थी। अगले कुछ दिनों में मायावती मठ आने लगी। तीनों साधु उनसे धर्म और ध्यान के बारे में बताते, लेकिन तेंजिन का मन मायावती को देखकर विचलित होने लगा था। वह हर दिन मायावती के चेहरे को, उसकी आंखों की गहराई को और उसके शब्दों की पीड़ा को महसूस करने लगा था। एक शाम जब मठ में हल्की बारिश हो रही थी, मायावती अकेले आई। तेंजिन बरामदे में खड़ा था। तभी मायावती अचानक पूछती है, गुरुवर, क्या साधु प्रेम कर सकते हैं? यह सुनकर साधु तेंजिन चौंक गया। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, साधु प्रेम नहीं, वे करुणा रखते हैं। तब मायावती मुस्कुराई और बोली, लेकिन करुणा और प्रेम में बहुत महीन अंतर है। गुरुवर, कभी कभी करुणा भी प्रेम का ही रूप होता है। तेंजिन ने अपनी दृष्टि झुका ली। उसके भीतर संघर्ष बढ़ रहा था। अन्य 2 साधु बोधि और सुदामा ने तेंजिन के मन की हलचल को भांप लिया था। एक दिन बौद्ध साधु बोधि ने उनसे कहा, तेंजिन, क्या तुम्हारा मन किसी बात से विचलित है? तब साधु तेंजिन ने अपना सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को वश में नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं वासना से परे हूँ, लेकिन अब लगता है कि यह भावना किसी न किसी रूप में सभी में होती है। साधु सुदामा ने गहरी सांस ली। फिर सन्यासी तेंजिन से कहा, यह केवल एक परीक्षा है। अगर तुम इसे पार कर सको तो तुम्हारी साधना और गहरी होगी, लेकिन अगर तुम इसमें उलझ गए तो तुम्हारा मार्ग बदल सकता है। तेंजिन कुछ नहीं बोला। उधर मायावती के मन में भी एक युद्ध चल रहा था। वह स्वयं को समझाना चाहती थी कि यह केवल भ्रम है, लेकिन उसका हृदय उसे कुछ और ही संकेत दे रहा था। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी मठ के प्रांगण में बिखरी थी, मायावती फिर से आई। इस बार वह सीधे साधु तेंजिन के पास गई और बोली, गुरुवर, क्या प्रेम से भागना सही है? तब साधु तेंजिन ने मायावती की आंखों में देखा और कहा, प्रेम बंधन है,
और साधु का मार्ग मुक्ति का होता है। तब मायावती ने प्रश्न किया, गुरुवर, अगर प्रेम भी मुक्ति प्रदान करे? मायावती के इस प्रश्न ने सन्यासी तेनजिंग को आश्चर्य में डाल दिया। उसने आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर धीरे से कहा, यदि प्रेम भी मुक्ति हो तो वह मोह नहीं होगा, वह स्वार्थहीन होगा, त्यागमय होगा। मायावती यह जवाब सुन के उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल गया है गुरुवर। और फिर वह मुड़कर वहां से चली गई और साधु तेनजिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंत में इस कहानी का निष्कर्ष ये रहा कि मायावती ने अपनी जीवन को एक नई दिशा दी। उसने गांव की अन्य विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल बनवाया, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देना प्रारंभ किया। वहीं साधु तेनजिन ने अपने ध्यान और साधना को और अधिक प्रबल कर लिया। अब वह जान लिया कि इच्छाएं केवल तब तक बाधा है जब तक उन्हें समझा ना जाए। अन्य साधु बोधि व सुदामा मुस्कुराए। उन्होंने जाना कि यह केवल तेनजिंग की परीक्षा नहीं थी, बल्कि मायावती की भी थी। दोनों ने एक नया मार्ग चुना, एक ने वैराग्य का तो दूसरे ने कर्म का। प्रेम केवल संग साथ होने में नहीं है, बल्कि आत्मिक उत्थान में भी होता है। और इस तरह दोनों मुक्त हो गए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।